मैं मनोज कुमार पाल, प्रवक्ता डाइट, आप सभी द्वितीय सेमेस्टर डीएलएड प्रशिक्षुओं का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हमने अम्ल व क्षार के गुण व उनकी पहचान के बारे में समझा था। आज हम लवण के बारे में जानेंगे। लवण को जानने से पहले हम अम्लीय ऑक्साइड्स और क्षारीय अथवा भास्मिक ऑक्साइड के बारे में जान लेते हैं। अम्लीय ऑक्साइड ऑक्साइड कैसे बनते हैं? जब कोई भी तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है तो वह ऑक्साइड बनाता है। अधातु से बने हुए ऑक्साइड्स नेचर में, प्रकृति में अम्लीय होते हैं। इसकी वजह जब ऑक्साइड्स इन ऑक्साइड्स की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो वह अम्ल देते हैं। जैसे अधातु कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है इत्यादि, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइड्स बनाते हैं। इन ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। जब इन ऑक्साइड्स को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो वह अम्ल देते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 देता है और ये CO2 प्रकृति में अम्लीय होता है। CO2 जल से अभिक्रिया करके अम्ल देता है। अम्ल वर्षा, जब अम्लीय ऑक्साइड की बात हो रही है तो अम्ल वर्षा को भी देख लेते हैं। वर्षा के जल के साथ जब अत्यधिक मात्रा में अम्ल आता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। हम जानते हैं कि वातावरण में अन्य प्रकार के प्रदूषक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मौजूद हैं, जो कि पृथ्वी पर फैक्ट्रियों से, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से इत्यादि से वायुमंडल में प्रदूषक के रूप में मौजूद रहते हैं। जब वर्षा का जल इन प्रदूषकों से मिलता है तो क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रिक एसिड बनता है। ये एसिड रेन भवनों को, ऐतिहासिक इमारतों को, पौधों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाती है। कई शोध में ये पाया गया है कि ताजमहल का रंग लगातार पीला पड़ता जा रहा है। इसकी वजह एसिड रेन ही है। एसिड रेन में मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड संगमरमर में पाए जाने वाले कैल्शियम से अभिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बनाता है, जिसका कि रंग पीला है। अब हम बात करेंगे क्षारीय अथवा भास्मिक ऑक्साइड्स में। जब धातु जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो धातुओं के ऑक्साइड्स बनते हैं। इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। वजह जब ये ऑक्साइड वाटर से क्रिया करते हैं तो क्षार देते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है। वजह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यह क्षार बनाता है। लवण क्या होते हैं? पहले हम लोग जान चुके हैं कि जब अम्ल, क्षार आपस में एक दूसरे के प्रभाव को कम करते हैं या उदासीन करते हैं, तो जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है और साथ में ही जल भी बनता है। और इस अभिक्रिया के दौरान काफ़ी ऊर्जा बाहर निकलती है। उदाहरण के लिए जब HCl NaOH से रिएक्शन करता है तो वह NaCl यानी कि लवण बनाता है और साथ में जल भी बनता है। अम्ल व क्षार के अभिक्रिया के बाद बने हुए लवण की प्रकृति भी अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकती है। इसको जानने के लिए एक टेबल फॉर्म में बनाया गया है। अगर अम्ल प्रबल है और क्षार भी प्रबल है तो उनसे बनने वाले लवण की प्रकृति उदासीन होगी। इसकी वजह ये लवण केवल जल योजित होते हैं, जल अपघटित नहीं होते हैं। इस वजह से ये उदासीन रहते हैं। अगर अम्ल प्रबल है जैसे HCl, क्षार दुर्बल है जैसे NH4OH, तो उनसे बनने वाले लवण जैसे NH4Cl की प्रकृति अम्लीय होगी, क्योंकि यहाँ पर दुर्बल जो क्षार मौजूद है वह अनायनित रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप H आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी और वह लवण अम्लीय हो जाएगा। अगर अम्ल दुर्बल है
और क्षार प्रबल है तो उससे बनने वाले लवण की प्रकृति क्षारीय होगी, क्योंकि इस प्रकार के लवण के हाइड्रोलाइसिस के दौरान जो दुर्बल अम्ल है वो विलयन में अनायनित रहेगा। इस कारण OH आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी और वह लवण क्षारीय हो जाएगा। अगर अम्ल व क्षार दोनों ही दुर्बल प्रकृति के हैं तो उनसे बनने वाले लवण की प्रकृति अम्लीय भी हो सकती है, क्षारीय भी हो सकती है और उदासीन भी हो सकती है। यह जल अपघटन की मात्रा, अम्ल व क्षार की जल अपघटन की मात्रा पर निर्भर करेगा। अब अम्ल व क्षार के विलयन कितने प्रबल हो सकते हैं, इसके लिए एक स्केल डेवलप किया गया है और उस स्केल को कहते हैं पीएच स्केल। इसको डेवलप करने वाले हैं सोरेनसेन, जिन्होंने 1909 में विकसित किया था। पीएच, पी स्मॉल लेटर है और एच कैपिटल लेटर है। पी सूचक है पोटेंस, जो कि एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है पावर, शक्ति। एच सूचक है हाइड्रोजन सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से। अब पीएच है क्या, इसको मैथमेटिकली सोरेनसेन ने दिया है। तो pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम वैल्यू ऑफ H आयन कंसंट्रेशन, यानी pH हाइड्रोजन सांद्रता की ऋणात्मक लघु गुण की वैल्यू है। pH H आयन सांद्रता आपस में व्युत्क्रम है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है, यानी कि अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक होगी तो pH वैल्यू कम होगी, अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रता कम है तो pH वैल्यू अधिक होगी। हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक अम्लीय विलयन को दर्शाता है, क्योंकि अरेनियस के अनुसार ऐसे विलयन जो H आयन देते हैं वो अम्लीय होते हैं, और जहाँ H आयन की सांद्रता कम होगी वो क्षारीय गुण दर्शाएंगे। pH स्केल में जो वैल्यू है वो कम से कम वैल्यू 0 रहती है और अधिक से अधिक 14 रहती है। सबसे कम वैल्यू pH की ये दर्शाती है कि वहाँ पर हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक है, यानी कि वह अधिकतम अम्लीय है। pH वैल्यू की अधिकतम वैल्यू यानी कि 14 ये दर्शाती है कि वहाँ पर हाइड्रोजन आयन सांद्रता सबसे कम है, जो वह सबसे अधिक क्षारिकता को दर्शाती है। इसके बीचों बीच में pH का मान होता है 7, जो उदासीन विलयनों का होता है, जैसे कि शुद्ध जल यानी कि डिस्टिल वाटर। अगर pH वैल्यू 7 से 0 की तरफ चलेंगे तो अम्लीयता बढ़ती है, अगर pH वैल्यू 7 से pH वैल्यू 14 की तरफ चलेंगे तो क्षारकता बढ़ती है। अब जान लेते हैं इसको कि अम्लीय वैल्यू, अगर pH की वैल्यू 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय होगा, अगर pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा है, सिंबल यहाँ पर उल्टा है, सीधा समझेंगे उसको, तो वह विलयन क्षारीय होगा। अगर pH की वैल्यू 7 है एग्जैक्ट तो वह विलयन उदासीन होगा। यहाँ पर ये कलर्ड जो स्केल है वो यूनिवर्सल pH स्केल बोलते हैं इसको। इसमें 0 से 14 तक दर्शाया गया है और कलर के साथ दर्शाया गया है। जब इस pH स्केल को हम अम्लीय विलयन में डिप करेंगे तो उसका कलर आएगा लाल, और किसी क्षारीय विलयन में इसको डिप करेंगे तो इसका कलर आएगा ब्लू। यहाँ पर कुछ पदार्थों की pH वैल्यू भी दे रखी है, जैसे कि जठर रस की 1.2, नींबू के रस की 2.2, शुद्ध जल की 7 उदासीन है, रक्त की 7.4 यानी कि बहुत कम क्षारीय, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस की 10, और सोडियम हाइड्रोक्साइड अधिकतम क्षारीय की pH वैल्यू है 14। कुछ पदार्थों की यहाँ पर pH वैल्यू दर्शाई गई हैं, जैसे कि चूने के पानी की 10.5, अंडे का सफ़ेद भाग की 7.8, मानव रुधिर का 7.4, दूध की 6.8, मानव लार की 6.4, कॉफ़ी 5.0, टमाटर का रस 4.2, नींबू पानी 2.2, जठर रस 1.2, 1 m HCl विलयन की नियर अबाउट 0। तो ये कुछ पदार्थों की pH वैल्यू थी। अब pH का हमारे दैनिक जीवन में क्या रोल है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पेट में जठर रस रहता है, उस जठर रस में HCl भी उत्पन्न होता है।
यह HCl भोजन को पाचन में सहायक बनाता है। अपच की होने की स्थिति में इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमें एसिडिटी या खट्टी खट्टी डकारें आती हैं। अब इस खट्टी खट्टी डकारों से मुक्ति पाने के लिए हम एंटासिड लेते हैं, या दवाई है एक जो अधिकतर यूज़ होती है, इनो। तो एंटासिड सबसे अच्छा एंटासिड के रूप में यूज़ होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। दोलबल क्षारक है जो हमारे शरीर को नुकसान भी नहीं करेगा और अम्ल के प्रभाव को भी कम कर देता है। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मुंह का pH की वैल्यू 5.5 होती है। इससे कम की pH होने पर हमारे दांतों का डिके यानी कि क्षरण शुरू हो जाता है। दांतों का जो एनेमल है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो कि एक कैल्शियम फॉस्फेट का रूप है, उससे बना होता है और ये सबसे कठोर भाग होता है हमारे शरीर का। जब हम खाना खाते हैं तो खाना दांतों में फंस जाता है, फिर सड़न शुरू हो जाती है। इससे हमारे मुंह का pH कम हो जाता है और इससे दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। इससे बचने के लिए हम लगातार दांतों को साफ रखना चाहिए। बहुत सारे टूथपेस्ट हैं जिनके नेचर हल्के से बेसिक होते हैं, उनको यूज़ करना चाहिए। आज की इस एसिड बेस की क्लास से संबंधित कोई भी क्यूरीज हो तो आप यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स करके या व्हाट्सएप के कमेंट करके पूछ सकते हैं।